फालिज के मरीज़ की एडवांस एक्सरसाइजेज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, स्ट्रोक पेशेंट जब बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो हम उनकी एक्सरसाइजेज़ को चेंज कर देते हैं। अब ये एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं बेसिकली ये अब हम इनको करवा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि इनको हमने कहा कि आप जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसके साथ इसको हिट करें। हम इनको बॉल दे रहे हैं और ये उसके साथ जो है वो उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अब हमारा काम क्या है कि इस वाले हाथ को हरकत में लाना, काम में लाना। बेसिकली जब ये काम में आएगा तो ये बेहतर होगा, क्योंकि जब तक इसको हम किसी भी ज़ोर आजमाई या प्रेशर में नहीं डालेंगे तब तक ये हाथ जो है ये एक्टिव नहीं होगा। जैसे देखें कि बाज़ दफ़ा एक चीज़ काम नहीं कर रही, जब हम उससे काम ही नहीं लेंगे, उसके ऊपर हम ज़ोर ही नहीं डालेंगे, ब्रेन को हम दिमाग को प्रेशर में नहीं डालेंगे, तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो हमने जो है वो इनको ये स्टार्ट करवाया। इसके अंदर क्या है कि हमने इनको बॉल के साथ कहा कि जब हम बॉल आपके पास फेंकें तो आपने जो है वो उसको इस तरह से किक करना है। बेसिकली ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि ये देखें, ये जब किक कर रहे हैं तो ये अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके ब्रेन को भी पता लग रहा है कि मैं ये देखें, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम एक बंदे की कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही तो हम उसकी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए उससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो उससे उसका वो जो लिम्ब है वो कोशिश करता है कि मैं काम करूं, मैं हरकत करूं। तो हमने फ़िलहाल अभी इनसे यही करवाना है कि हम जो है वो इनको इस तरह से फेंकते हैं बॉल, ताकि ये जो है वो इसको मतलब कि किक करने की कोशिश करें। क्योंकि ये हैंड देखें कि पहले ये अंदर मुड़ जाता था, अब ये बिल्कुल बाजू सीधा है, लेकिन हाथ के अंदर अभी डेफिशिएंसी है। हाथ को हम हरकत में लाने के लिए इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्रोनिक केस था, यानी कि काफ़ी टाइम गुजर चुका था इनकी इस कंडीशन को। इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि इसमें हमें वक्त ज़्यादा लग रहा है कि ये बेहतरी की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें वक्त ज़्यादा लग रहा है। तो इसके अंदर क्या है, हमारा गोल ये होता है कि हम इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब कि मिमिक करते हैं ब्रेन को, ब्रेन के पैटर्न को, कि हम देखें अब ये इसी हाथ से इनको हमने कहा कि आप अपने दूसरे हाथ से इसको फिक्स करें और साथ में आप ये इसको ऊपर उठाएं। इस तरह करने से क्या होगा कि ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा कि मैंने मूवमेंट करनी है, क्योंकि ब्रेन इस हिस्से को भूल चुका होता है। तो हम जो है वो इस हिस्से से मूवमेंट्स करवाते हैं, इस हिस्से से एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि ब्रेन के ऊपर प्रेशर जाए कि ये कहीं से स्टिमुलस आ रहा है। और देखें, बाज़ दफ़ा बेदहानी में आपने मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक पेशेंट या एक मरीज़ जो बेड पर लेटा होता है या कहीं गिर जाता है तो कुछ ऐसी उसके साथ इंसिडेंस होता है जिसके बाद वो उसकी मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसका बाजू, उसकी टांग हरकत करनी शुरू कर देती है। या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो किसी जगह पर ऐसे लेटे हुए होते हैं, गिरते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। वो बेसिकली एक जर्क होता है बॉडी का, कि उसके अंदर जब आप फोर्सफुली किसी से कोई चीज़ करवाएं ना। देखिए, अब हम इनका दूसरा हैंड जो है ना उसे हमने मतलब रोका हुआ है, स्टेबल किया हुआ है। सिर्फ इनके अफेक्टेड हैंड यानी कि जो इनका स्ट्रोक शुदा हाथ है उसके साथ एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि वो किस तरह मूवमेंट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इनको कहा कि आप जो है वो दोनों हाथों को, पहले हमने इनकी सिंगल हैंड की मूवमेंट करवाई, उसके बाद जो है वो दोनों हाथों को हम काम में लाए हैं। देखिए, जब इनका जो मतलब कि वीक गुड लिम्ब है ना, जो अच्छा है राइट वाला, उसको जब हम लॉक कर देंगे, उससे मूवमेंट नहीं करवाएंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। इसे CIBT थेरेपी भी कहते हैं, जो हम मिरर थेरेपी में भी काम करते हैं। उसमें भी हम जो ठीक हाथ है उसको जो है वो रोक देते हैं और उसी को दिखाकर हम दूसरे हाथ की हरकत करवाते हैं। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह करवा रहे हैं कि इनका जो वीक हैंड है उसको हम हरकत में लाएं, क्योंकि जो इनका राइट है वो अभी मूव नहीं कर रहा, वीक कर रहा है। तो इनके पास बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई चारा या ऑप्शन नहीं होता किसी भी चीज़ का, या तो हमने करना है तो इसी चीज़ से करना है। तो अब हम भी इनके लिए यही प्लान लेकर चल रहे हैं कि या आपने उठाना है तो अपने लेफ़्ट वाले से उठाना है। तो इसके अंदर अभी हम इनको दोनों हाथों की, पहले हमने इनकी सिंगल हाथ की जो है वो एक्सरसाइजेस करवाई, अब जो है वो दोनों हाथों की करवा रहे हैं। उससे क्या है कि देखें, आहिस्ता आहिस्ता इनकी बॉडी, इनका हाथ चलना शुरू होगा, क्योंकि अगर फोर्सफुली हम करवाएंगे तो ये कभी भी हरकत नहीं करेगा। अगर एक्टिविटीज़ के साथ हम करवाएंगे तो ये हरकत करना शुरू कर देगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज डिज़ाइन एक्सरसाइजेज होती हैं, डिज़ाइन प्लान होता है एक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।